बच्चों, स्टैंडर्ड सेकंड में आज हम गुजराती पढ़ेंगे। तो आपको बुक लेनी है राफल को गुजराती और स्टैंडर्ड सेकंड। अभी हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो आप निकाल के रखो, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। यहाँ पे है हेडिंग मूलाक्षरों, स्वर। तो स्वर कौन कौन से हैं? अ से लेके अह तक के। तो हम उसको आज लिखने, आप पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीनियर केजी में वो सीख चुके हो। आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रेस करना है। आपको लिख के तो दिया है, तो आपको भी मेरे साथ ट्रेस करते जाना है। आपको ये पहले से आते हैं, इसलिए एक बार मैं फटाफट से ये दिखा देती। अजगरनो अ, आगाडीनो आ, ईयळनो ई, ईसनो ई। ये है, इसको आपको ब्लू लाइन तक टच करना है। उतरनो ऊ, उन्नो ऊ। ये जो है आपको जो रू दिया है यहाँ पे, आपको ये हार्ड लगेगा, लेकिन ये आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लांटिंग लाइन बनानी है, दूसरी स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इसको ऊपर से खींच के आप जैसे एस बनाते हैं यहाँ तक ले जाना है। रू से ऋषि, ऋषि। अने एक मात्रा ए थी एक, ऐ यानी कि एरावत। ओ, ओशिकू। औ, औषध, औषध यानी कि मेडिसिन। अम से अंजीर। और लास्ट में अह से नमः। ये जो है, ये लास्ट में दो आपको जो दिए हैं स्वर ए ओ, इसको हम कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये दो है वो आपको उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आपको स्वर पूछे तो अ से लेके अह तक याद रखना है। नीचे है व्यंजन। तो व्यंजन है वो कहाँ तक आएंगे? क से लेके ज्ञ तक। तो आपको अब ये भी ट्रेस करना स्टार्ट कर देना है। क, कमल। ख, खलनो ख, गणपतिनो ग, घ, घरनो घ। बच्चों, ये जो है अंग, इसको बोलते हैं अंग। इससे कोई भी शब्द नहीं बनता है, लेकिन शब्द के ऊपर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है। इसको हम यहाँ पे हमें घ के बाद दिया है, इससे कोई भी वर्ड नहीं बनता। इसको हम जो भी नाम लिखते हो तो उसके ऊपर हम बिंदी के जैसे इसको जोड़ते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। जिससे जो भी अक्षर हम बनाए तो उस अक्षर की आवाज़ बदलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें अगर लिखना है गंगा, तो हम किस तरह से लिखेंगे? ग, उसके ऊपर डॉट। तो ये इसको हम अनुस्वार कहते हैं, गंगा। अगर हमें जंगल लिखना हो तो हम लिखेंगे ज, ग, ल। लेकिन तो इसके ऊपर हम ज के ऊपर डॉट कर दे, यानी कि ये अनुस्वार कर दे, तो वो बनेगा जंगल। अब नीचे च, चकली। छ, छतरी। झ, जमरूक। ज, जबलानो ज। अब यहाँ पे फिर से ये जो अनुस्वार हमें दिया है, तो ये है अनुस्वार। ये और ये दो है वो अनुस्वार है, इसको कहते हैं न। तो यह जो है वो आधा अनुस्वार है। इसे शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी, आप जैसे चांदा होता है चंद, तो मून के हमें जैसे आधा मून हो उसी तरह से हमें इसको लिखना होता है। अगर मैं लिखूं चांद, तो मैं कैसे लिखूंगी? इस तरह से। तो ये है चांद, इसको आधा अनुस्वार बोलते हैं। उसके बाद ट, टपाली। ठ, ठड़ियो। ड, डब्बा। ढ, ढगलो। अण,
ફેણનો અણ, ત તલવારનો ત, થ થડનો થ, દડાનો દ, ધજાનો ध, नगारानो न। बच्चों आपको भी ठीक इसी तरह से आपके जो टेक्स्ट बुक में है उसमें ट्रेस करते रहना है। प, फ, बकरीनो ब, भ, म, य, रमकड़ानो र, ल। ये जो है वो लाइन आपको थोड़ी क्रॉस बनानी है। ल, व, श, षटकोणनो स, ससलानो स, ह, ळ, लास्ट में क्ष और ग्न। ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ले जाना है। आप जैसे 2 लिखते हो इसी तरह से, और यहाँ पे लास्ट में स्टैंडिंग लाइन। ये जो है पूरा पेज आपका इस तरह से ट्रेस हो गया होगा। ये जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4, ये जो पेज नंबर 4 है, आपने जो पेज नंबर 3 में जो ट्रेस किया वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वो ये पूरा ब्लैंक यहाँ पे बॉक्स दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये पूरा मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके बताया है, वो पूरा पेज आपको भी इसी तरह से लिख के कंप्लीट करना है। आगे से पेज नंबर 3 में यहाँ से देख देख के पूरा जो पेज है यहाँ पे लिख के कंप्लीट करना है। ये आपको होमवर्क में मिलेगा। ये जो स्वर है और ये व्यंजन है, दोनों आपको सेम टू सेम अच्छे राइटिंग में और ये ब्लू लाइन के बीचों बीच पूरा का पूरा कंप्लीट करना है और बड़े राइटिंग में लिखना है। जब तक हम एक चैप्टर 1 स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये पेज कंप्लीट करके रखना है।